साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर। मेवात में हुई किसान मजदूर न्याय महापंचायत 16 अप्रैल 2024 को खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ तहसील के बाद घोड़ा गांव में हुई किसान महापंचायत में शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन चंदूनी, मेवात किसान मोर्चा, अलवर जल आंदोलन, मत्स्य ERCP आंदोलन, मजदूर संगठनों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता महापंचायत में हाल ही में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हुई महामंथन। महापंचायत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी, सर्वखां पंचायत हरियाणा के प्रधान कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनगढ़, किसान नेत्री पूनम पंडित, बलराज मलिक, गजेंद्र सिंह फोगट, महावीर सिंह गुर्जर समेत बड़ी संख्या में किसान मजदूर नेता हुए शामिल। देखिए इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए क्या बोले किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी जो आखिरी सांस तक इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, सेहत अच्छी ना होने के बावजूद फिर भी देश को बचाने की लड़ाई में शामिल है। माननीय बलराज मलिक जी जो वकील साहब हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूनम पंडित जी, डॉक्टर मौलाना साहब, अभी हमारे सुबह सिंह ठाकर जी जो प्रभारी हैं हमारे संगठन के उत्तर प्रदेश के, अभी आए हैं, थोड़ा लेट आए हैं, मेरे बाद थोड़ा बोलेंगे। मेजर साहब, सरपंच साहब, महावीर गुर्जर जी जो हमारे अध्यक्ष हैं राजस्थान के, वीरेंद्र मोर जी, सत्यनारायण मेहरा जी, जाखड़ खाप, पूनिया खाप, धनखड़ खाप, कादियान खाप, उन सब के अध्यक्ष आए हुए हैं। सम्मानित मंच, सभी सामने बैठे मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बहनें, साथियों, ये तो शायद आप सबने तय किया हुआ है कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि देश की जो स्थिति है वो अति चिंताजनक है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। अभी जाति और धर्म के नाम पे बांट के जितने आप ध्यान से सुनेंगे उतनी आप में जागृति आएगी। अभी जाति और धर्म के नाम पे बांट के हमें असली मुद्दों से भटका रहे हैं। क्या है असली मुद्दे? असली मुद्दे हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और उसके आंकड़े क्या दर्शाते हैं कि आज 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी है। 40% देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है। दूसरा आंकड़ा यह है कि आज 9 लोगों के पास, केवल 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। और तीसरा आंकड़ा यह है कि आज महान भारत के अंदर 23 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको केवल एक वक्त की रोटी मिलती है। आज हमारे 45% बच्चे कुपोषित हैं। और आज उसी देश के अंदर 15 लाख करोड़ उन बड़े पूंजीपतियों का जो सारे देश की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, 15 लाख करोड़ उनका कर्जा माफ कर दिया है। 33 किसान कर्जे में रोजाना मर जाते हैं।
इनका कर्जा माफ कोई नहीं करता, अब भी कुर्की करते हैं, नीलामी करते हैं। मजदूरों का कर्जा माफ कोई नहीं करता, आज भी उनको जेलों में जाना पड़ता है कर्जा करते रहते हैं। साथियों, सवाल इस चीज का आया कि इस देश को बचाएगा कौन? और मेरी बात यहाँ कड़वी भी लगेगी। कड़वी इसलिए लगेगी कि मैं बीजेपी का तो विरोधी हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब 3 काले कानून बने थे, या जब देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा था, या जब अमीरों को और अमीर करने के, गरीबों को और गरीब करने के कानून बनाए जा रहे थे, तो ये विपक्षी पार्टियां कहां थी? कोई बोला 750 किसान सड़कों पे आके मरे, लड़ाई किसानों की नहीं थी। अगर पूरे देश का भोजन अगर कंपनियों के हवाले कर दिया जाए, उन्होंने, आपके याद होगा 14-15 में 50 रुपए किलो दाल खरीदी थी हमारे से और 200 रुपए किलो दाल बेची थी, हुआ था ना? ये मुद्दा खाली पैदा करने वाले का नहीं था, ये मुद्दा खाने वाले का भी था। कहां थी ये विपक्षी पार्टियां? नहीं बोली, बोलेगी भी नहीं। क्यों? इसलिए उसका एक बड़ा कारण है। उसका एक बड़ा कारण है, जितना आपके ऊपर जुल्म होगा, जितना आपके ऊपर अत्याचार होगा, उतना आप सत्ता के खिलाफ होंगे। और जब आप सत्ता के खिलाफ होंगे तो वोट किसको पाएंगे? विपक्ष को ही पाएंगे ना। इसलिए विपक्ष नहीं बोलता कि आप जितने लुटोगे, जितने पीटोगे, जितने कूदोगे, उतनी ही विपक्ष की वोट बढ़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्या गुणवत्ता दी? हमारे आंदोलन का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ। हरियाणा के उदाहरण बता देता हूँ, भजन लाल ने हमारे बंदे मारे, फायदा बंसीलाल को हुआ। बंसीलाल ने आगे 5 कत्ल कर दिए, फायदा चौटाला को हुआ। चौटाला ने आके 7 कत्ल कर दिए, 1700 गोली किसानों को प्रदान दी, फायदा हुड्डा को हुआ। अब हुड्डा कौन सा हमारा है? कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने नहीं हो, और जब तक आप अपने नहीं होंगे तब तक कोई हमें नहीं बचा सकता। क्यों? हम अपने दिल से आदमी खड़ा नहीं कर सकते क्या? अरे 80% वोट के मालिक हैं हम, 80% वोट के मालिक हैं, और हम भिखारी। हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, अरे यूनियन तो कम गिनती वालों की होती है, ज्यादा गिनती वालों का तो राज होता है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, अगर आपकी एक नजर खेत पे है तो आपकी दूसरी नजर दिल्ली की कुर्सी पे होनी चाहिए। हमारी तो नहीं हुई। हम तो कहते हैं हम राजनीतिक रहेंगे, रहिए ताउमर रहिए, हमारी अगली पीढ़ी भी लड़ते लड़ते तबाह हो जाए, कुछ नहीं बचने वाला। एक को बदलोगे दूसरा आ जाएगा। वही पूंजीपति सबको चंदा देते हैं, वही आदमी पलटी मार के, अब बीजेपी से पलटी मार के कांग्रेस में आ जाएंगे, कांग्रेस से 70 आदमी पलटी मार के बीजेपी में चले गए जो 2014 में सरकार आई थी, पलटी मार के दूसरे में आ जाएंगे, फिर राज तो नहीं का हुआ। साथियों, मेरी एक राय है, मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। मेरी राय साहब आपकी समझ में आए तो हाथ खड़े करना, ना समझ में आए तो मत करना। क्या हमें किसान मजदूरों की अपनी पार्टी नहीं बनानी चाहिए? क्या बनानी चाहिए ना? जिसकी वोट उसका राज क्यों नहीं आता? यहाँ नोटों वालों का राज क्यों है? यहाँ कंपनी वालों का राज क्यों है? आज हम में राज्यसभा के मेंबर कंपनियों के मालिक हैं, कौन बचाएगा? वही आदमी सत्ता में बैठे हैं तो वो आदमी कारपोरेट की
पक्ष में कानून बनाएगी, आपके पक्ष में कानून नहीं बनाएगा। साथियों, समझना होगा, आज हो सकता है यहाँ कांग्रेस वाले के भाई बैठे हो, मेरी बात को ध्यान दें, मेरी बात को ध्यान दें कि देश के पक्ष में कानून बनाएं। जिस पार्टी का भी राज आए, देश के पक्ष में कानून बनाएं। जो भी सत्ता में है, सबसे पहला धर्म है देश के लिए काम करना। हमारे राजनेता अपने लिए काम करते हैं या अपने परिवार के लिए काम करते हैं, धर्म है कि देश के लिए काम करते हैं। तो साथियों, आप जहां तक आपका सवाल है, वहां तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी को ना वोट दें। जो भी जीतने वाला हो, बीजेपी को हराने वाला हो, उसको दें, लेकिन उसके आगे के लिए राजनीति में बहुत बड़ा सुधार करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया, आपने सम्मान दिया, और यहाँ के जो आयोजक है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। गवर्नर साहब का, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस मुहिम में, देश को बचाने की मुहिम में अपने भूमिका निभा। आप सबका धन्यवाद। और बीजेपी में चले गए तो लड़के भी पड़ रहे हैं, सिरसा में अशोक कवर के पड़ रहे हैं, रोहतक वाला पिछली बार भी 5000 बेईमानी से जीता था, उसके पड़ रहे हैं, सोनीपत में पड़ रहे हैं, अंबाला में पड़ रहे हैं। सब जगह लट्ठों से इन किसानों ने ताड़ के धर रखे। तुमको तो वोट से ही ताड़ना है। बहन पूनम पंडित जी को बुला रहा हूँ, पर तालियां तो बजा दो। आधी आबादी, पूरा हक। कल परसों बहन से कहा चल करके आई है, वहां से आपसे अपील कर रही है, जोरदार तालियां बजा करके बहन पूनम पंडित। सम्मानित मंच पर बैठे तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और त्याग की और ईमानदारी की मूर्त कहे जाने वाले मेरे पिता तुल्य पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ, सर झुका करके प्रणाम करती हूँ। किसान आंदोलन के मेरे सर पे हाथ रख करके चलने वाली एक ऐसी शख्सियत यहाँ बैठी हुई है, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ौनी जी, मैं आपको भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बड़े कम वो मंच होते हैं जिन पे बेटियों के सर पे हाथ रखा जाता है, बड़े कम और चंद वो नेता होते हैं। तो उनमें से एक सत्यपाल मलिक जी और एक गुरनाम चढ़ौनी जी, और यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। बड़े भाई हनीफ जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जिन्होंने यहाँ पर इस दौर में भी आपको एकत्रित किया है, आपको इकट्ठा किया है और मौजूदा सरकार को ललकारने का काम किया है। अभी मैं बोल रही थी, पीछे बड़े भाई धनखड़ जी बैठे हुए हैं, कोऑर्डिनेटर सर खाप के। मैंने कहा मैं अकेली लड़की आई हूँ पंचायत में, कह रहे नहीं दूसरी भी आई है, वो बहन भी आई हुई है। देखिए, जब भी आप पंचायत में जाते हो तो आप महिलाओं को भी निकाला करो, क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी वो है जो कि हम हैं, और आधी आबादी वो है जिसकी वजह से आप हैं। बेटियां जब भी किसी हवन में आहुति डालती हैं, चाहे आप कोई भी युग लगा लीजिएगा, तो वो सफल रहता है। बेटियों की हक के लिए आप हमेशा आवाज उठाते हैं, तो उनको आगे भी बढ़ाइए करिए। आगे से मैं तो चाहूंगी कि यहाँ पर मेवात में और खूब सारी महिला रहें। और मैंने सुना था पहले, अब तो मैं बहुत बार आ चुकी, मेवात में लोग बोलते थे कि मेवात में लड़कियां नहीं जा सकती हैं, मेवात में खास करके हिंदू लड़कियां नहीं जा सकती हैं। ऐसा माहौल था जब हमने कभी मेवात ही नहीं देखा था कि मेवात है क्या चीज। अब जब आते रहे तो पता चला कि मेवात वो सरजमी है, वो वीरों की भूमि है जो बेटियों को सम्मान से सर पर बिठाती है और किसानों की आवाज उठाने वाले लोगों का दमन जो कर रही है। इस सरकार के खिलाफ जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा सरकार के कैंडिडेट के खिलाफ, उसको आप जिताने का काम करेंगे। मैं तो ये सोच करके आई हुई हूँ, गलत तो नहीं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ तो जोरदार तालियों से बताइए कि एक एक व्यक्ति ठान ले, एक व्यक्ति का अकेला वोट होता है, लेकिन वो प्रभावित करता है 4 लोगों को। और आप यहाँ पे काफी संख्या में आए हुए हैं, और जो आपके परिवार की है वो तो है ही। सबको बोलिए आप कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम करेगा और जो किसानों की
किसानों के हक के लिए ट्रैक्टर लेके चलेगा, बुग्गी लेके चलेगा, वही इस देश में राज करेगा। जिस दिन आप इस चीज को मन बना लोगे, आवाज अगर यहाँ से उठेगी तो पूरे देश में जाएगी। क्योंकि मेवात बड़े बड़े क्रांतिवीरों की भूमि रही है। यहाँ से अगर कोई भी चिंगारी उठती है, चाहे वो क्रांति की हो या फिर किसी को भगाने की हो या फिर किसी को अच्छे से पटे बनाने वाली हो, जैसे आपने वीडियो में एक को जूते जूते मार मार करके भगाया था, तो हर वो आवाज देश में गूंजती है, ये वो भूमि है। तो आप एक एक व्यक्ति यहाँ से जब लक्ष्य लेकर के जाएगा, हमारा आज का जो दौर है वो नफरतों का दौर है, आओ गले मिलकर इसको खत्म कर दें। ये तोड़ रहे हैं लोकतंत्र को, ये तोड़ रहे हैं लोगों के मन के विश्वास को, ये खत्म कर रहे हैं भाईचारे को, मोहब्बत को। आओ इन लोगों को हम खुद ही इनका दमन कर दे। ये नफरतों का दौर है, आओ गले मिलकर नफरतों को दफन कर दे। चाहे मैं बात करूं इस देश के किसानों की, आप इतने जितने नारे इनके हैं सरकार के कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो युवाओं को इन्होंने अग्निवीर देकर के आत्महत्या करने पर मजबूर किया। इन्होंने बोला किसान की आय दुगनी होगी, किसानों को आंदोलन करने पे मजबूर किया। 700 किसानों की शहादत हुई थी इस देश में जब हम लोग बैठे हुए थे बॉर्डर पर, और सदन में विपक्ष ने बोला था कि हम 700 किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और इन्होंने साफ कहा कि 700 किसान मरे ही नहीं। और इस देश में जिन्होंने देश के लिए किया है उनको ये ईडी और सीबीआई देते हैं। तुम्हारी पोल पट्टी अगर देश के सामने रख दी तो आप उनको ईडी सीबीआई का डर देते हैं। ये दोहरा चरित्र है, इस चरित्र के खिलाफ हम हैं आपके। चाहे उन्नाव, हाथरस, औरैया या उत्तराखंड की बेटी ही क्यों ना हो, या वो मणिपुर की बेटी ही क्यों ना हो, जब हम पूरा डेलीगेट अपना माहौल बना रहे थे कि हम लोग भी मणिपुर में जाएंगे, वहां पर बेटियों की आवाज बुलंद करेंगे, तो सबको इन्होंने बंद करने का काम किया। तो ये काम ये सरकार करती है। अगर आप यहाँ से जिम्मा लेके जाएंगे कि हाँ हमें जिम्मेदारी दी गई है एक एक व्यक्ति को कि सरकार के खिलाफ हमें आवाज उठानी है, तो हम यहाँ से सारी चीजों को करेंगे। चाहिए इस देश में आप इतिहास उठा लेना, तलवे चाटने वालों के इतिहास नहीं लिखे गए, क्रांतिवीरों के इतिहास लिखे गए हैं। और इस सरकार के खिलाफ, इसकी नीतियों के खिलाफ अगर यहाँ जितने लोग मंच पर बैठे हुए हैं, मैं एक एक को बड़े अच्छे से जानती हूँ कि देखिए आप स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो नाराज हो रही थी बाबा जी से कि बिल्कुल पैर इतने मोटे मोटे सूज रहे हैं, फिर भी वो आए हैं। तो सोचिएगा कि इस उम्र में स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं उनका, और वो आपके लिए आए हुए हैं, इस देश के लिए आए हुए हैं। मेरा भरोसा है, मेरा मानना है कि एक एक व्यक्ति जितने मंच पे बैठे हैं, चाहे वो गुरनाम चढ़ूनी जी हो या हमारे बाबा जी हो या सत्यपाल मलिक जी हो या हम खुद क्यों ना हो, इस देश में इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, ये वादा है। क्योंकि जब इतना बड़ा मंच इस देश में लगता है तो वो मंच किसानों का होता है, इस देश का मंच होता है, एक किसी व्यक्ति विशेष या एक धर्म, एक समुदाय का नहीं होता। और जीत ही आपकी तभी होगी क्योंकि किसान आंदोलन में इस देश का तानाशाह राजा झुका था, क्योंकि झुकाने वाला देश का किसान था। एक बिरादरी, एक समाज, एक धर्म नहीं था, देश का किसान था, इसलिए वो तानाशाह भी झुका था। और घिघी बांध के बोल रहा था टीवी पर 8:30 बजे कि मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे कोई कमी रह गई। हाँ, कमी रह गई, आपने देश के किसानों के लिए कीले गड़वाई, देश की बेटियों को अपने शासित राज्य में नंगा घुमाया, देश के युवाओं पर मुकदमे लगाकर जेल भेजा, देश के बड़े बड़े पत्रकारों को आपने ईडी सीबीआई भेजी, देश में एक्टिविस्टों को आपने मुकदमे लगा करके जेल भेजा। हाँ, कमी एक रह गई है कि सिर्फ आपने जनता को दिखा करके जनता की खाल नहीं खींची है, एक ये कमी रह गई।